नारद जी भागवत की कथा फेर रहे थे, वहीं से मैत्री ऋषि यात्रा करने निकले थे तो नारद जी की वाणी मैत्री ऋषि के कान में पड़ी। और कान में जब वाणी पड़ी तो मैत्री ऋषि को अचानक वैराग्य हो गया ग्रस्त से। मैत्री ऋषि घर पर पहुंचे। घर जाकर मैत्री ऋषि ने अपनी दोनों पत्नियों को समझाया, देवियों मैं नारद जी की वाणी सुनकर आया हूं, और जब से महर्षि नारद की वाणी, संत नारद की वाणी मैंने सुनी है, तब से बस मेरा एक ही तरफ जा रहा है चित्त और मन कि मुझे अब ये संसार में गृहस्थ नहीं करना, अब मुझे इस माया लोक को गृहस्थ को छोड़ना है और मुझे इस समय नारद की वाणी का श्रवण कर उनकी सेवा करना है, गुरु सेवा में मुझे जाना है। तो पत्नियों को धोखा न हो इसलिए पत्नियों को बताकर जाना चाहते हैं। तो पत्नियों को बताया, अरे देवियों जीवन का सही लक्ष्य तो वही है जो नारद ने बताया है, हम जो जी रहे हैं वो जीवन का दुर्लक्ष्य है। तो एक पत्नी ने कहा, इतना बड़ी प्रॉपर्टी है, इसे किसके लिए छोड़ेंगे अपन, इसका क्या करेंगे। तो गार्गी को समझाया, अपनी दूसरी पत्नी को समझाया, तो कहा ये भ्रम तो मैं ही पाल के बैठा था, इतना बड़ा मेरा पसारा है, इसे छोड़कर मैं कहां जाऊं, कैसे भजन करूं, ये अज्ञान ये बहम तो मैंने ही पाल रखा था। आज ये मेरा बहम नारद की वाणी से टूट गया, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, वही बहम तुम्हें है। तुमको लगता है कि तुम नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, तो इसको संभालने वाला कोई नहीं है। तो सीधा सीधा मैत्री कहने लगे, देवियों अगर जिसको धन चाहिए, वैभव चाहिए, वो धन वैभव को मालिकी को लो, पर मुझे कोई अब रोक नहीं सकता। मैंने ये सब तुम्हें दे दिया, ले लो। मेरे पिता मुझे दे के गए थे, मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं। एक पत्नी ने स्वीकार कर लिया। गार्गी माता बड़ी पढ़ी लिखी थी महाराज, वैदिक धर्म आर्यवर्त की धरती पर गार्गी जैसा कोई विद्वान नहीं बताया स्त्रियों में, इतनी पढ़ी लिखी, वेदों की शास्त्रों की। उन्होंने अपने पति की बात को झट से समझ लिया और अपने पति को स्वीकार किया, हे स्वामी ये धन दौलत वैभव मकान दुकान ये सब तब ही अच्छे हैं जब आप हमारे साथ हैं। जब आप ही कल्याण के लिए निकल पड़े तो फिर ये मकान दुकान कल्याण नहीं करेगा, आपके साथ ही मेरा कल्याण है। तो साथ में पत्नी गार्गी भी चली आई और दोनों ने आकर नारद जी को गुरु मानकर अनुग्रह कृपा पाने के लिए चरणों को पकड़ करके प्रार्थना की है, हे गुरुदेव हे मुनिवर आप हमें भगवान के पावन कथा सुनाइए जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। नारद जी पावन कथा सुना रहे हैं और उसी पावन कथा को आज माता पार्वती भी सुन रही हैं। वही पावन कथा आप सब सुन रहे हैं। आपका भाग्य कितना बड़ा है। पार्वती माता ने प्रार्थना करके कथा सुनी परमात्मा शिव जी से, और वही पार्वती हैं ये जो पिछले जन्म में सती का रूप बन के आई थी। तब भगवान शिव जी प्रार्थना करते थे इनसे, देवी कथा सुन लो, कथा सुन लो, कथा सुन लो, कथा सुन लो। सती माता कहती थी ये कथा पता सब अपने पास रखो, हमारा कोई मूड नहीं है कथा बता में, ये क्या रहती है कथा। तो कहा भगवान की कथा थी। भगवान कौन होता है, कहाँ है भगवान, कैसा है भगवान, तो आप सब कथा जानते सुनते हैं। माता सती ने हर गिज शिव जी की बात को नहीं माना, और यहां तक कथा कहती है कि सती ने ब्रह्म परमात्मा श्री राम की परीक्षा ली, और उस परीक्षा में सती माता फेल हो गई, राम सच हो गए। तब माता सती को भगवान शिव जी ने अपने हृदय आंगन से दूर कर दिया। उसके कारण वो अपने ही पिता के घर के यज्ञ में जाकर भस्म होकर शरीर को समाप्त कर उनका दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ। तब पार्वती जी का और शंकर का विवाह हो गया। तब पार्वती जी ने शंकर जी की शरणागति आकर सबसे पहले कथा सुनने का ही वचन रखा, प्रार्थना की। बड़ा आवश्यक है कथा सुनना। कथा का मतलब कोई कहानी से नहीं है, कथा का मतलब है जीवन के जो दृष्टांत हैं
कथा से सुनने को और समझने को मिलते हैं। जीवन की हर कहानी कथा से मैच करती है। सुधरने का पूरा मौका कथा सुनने से मिलता है।